Welcome back, students. Here I am with your second chapter of English, The Painter's Daughters. So let's read the chapter. There was once a painter who had two daughters. One was beautiful and the other was ugly. ये कहानी एक ऐसे पेंटर की है जिसकी दो बेटियां थीं, जिनमें से एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और जो दूसरी वाली थी वो खूबसूरत नहीं थी. The painter delighted greatly to see his beautiful daughter and made her the subject of all his paintings. The ugly daughter, however, received no attention and wept alone hidden in her room. जो पेंटर था वो अपनी ब्यूटीफुल डॉटर को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता था और अपनी जो पेंटिंग्स बनाता था वो ज़्यादातर अपनी जो उसकी ब्यूटीफुल डॉटर थी उसको लेकर ही पेंटिंग्स बनाता था. जब उसकी ब्यूटीफुल डॉटर को इतना ज़्यादा एडमायर किया जाता था, इतना उसको अटेंशन मिलती थी, तो जो उसकी दूसरी बेटी थी जो कि खूबसूरत नहीं थी उनको बहुत दुख होता था क्योंकि उनको कोई अटेंशन मिलती नहीं थी. तो वो क्या करती थी, अपने रूम में जाकर छिप कर अक्सर अकेले रोया करती थी. When the daughter's mother came to see the father's painting, she felt great sorrow for her ugly daughter. She entered her room, comforted the child, and took a single tear from her cheek and placed it in her garden outside. जब उन बच्चों की जो मम्मी थी, पेंटर की जो वाइफ थी, उसने पेंटिंग्स देखी जब पेंटर की बनाई हुई, तो उसने देखा कि उनकी सारी पेंटिंग्स में जो उनकी जो खूबसूरत बेटी है वही उनका सब्जेक्ट है, उसी के ऊपर सारी पेंटिंग्स बनाई हुई हैं. तो उनको बहुत दुख हुआ अपनी दूसरी बेटी के लिए जो कि खूबसूरत नहीं थी, और वो उसके रूम में जाती हैं, अपनी बच्ची को प्यार करती हैं, सांत्वना देती हैं, और क्योंकि वो रो रही होती है तो उसके चीक पर से, उसकी गाल पर से उसका एक आंसू लेती हैं और बाहर जाकर गार्डन में उसको रख देती हैं. In due course of time, the beautiful daughter grew vain and could only see beauty in her own face. Even the paintings by her father, once cherished by her, now seemed incomplete and a mockery of her true beauty. जैसे जैसे समय बीतता गया उनकी बेटियां बड़ी होती गई और जो खूबसूरत बेटी थी वो जैसे जैसे बड़ी होती गई उसके अंदर घमंड बढ़ता गया, यहाँ तक कि उनको ब्यूटी सिर्फ अपने फेस पर दिखाई देती थी. और उनके जो पापा जो पेंटिंग्स बनाते थे, अगर उसमें उसकी बेटी का फेस नहीं है तो उसको वो इनकम्प्लीट लगती थी. मतलब उसने अपने आप को ही ब्यूटी का सिंबल मान लिया था कि अगर मैं प्रेजेंट हूँ तो ही ब्यूटी है. Meanwhile, it so happened that the solitary tear which mother had placed into the garden soil produced a flower so beautiful and fragrant, yet delicate, that the ugly daughter found delight in her soul. इसी बीच में जो उसकी मम्मी ने गार्डन में एक टेयर जो है उसका प्लेस किया था, वहाँ पर बहुत खूबसूरत जो फ्लावर्स थे वो प्रोड्यूस हो गए थे, बहुत ही सुंदर थे वो, और उनकी बहुत अच्छी खुशबू थी, बहुत डेलिकेट थे वो. जब उनकी जो अगली बेटी थी जो खूबसूरत नहीं थी, जब उसने वो फ्लावर्स देखे तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई, उसको आत्मिक रूप से शांति मिली उन फ्लावर्स को, उनकी खूबसूरती को देखकर. The colors of this treasure were so complex and vibrant that the painter broke from his habit of painting only the beautiful daughter and tried hard to capture the flower's beauty in his paintings. वो जो फ्लावर्स थे वो इतने ज़्यादा खूबसूरत थे और उनका जो लुक था वो इतना वाइब्रेंट था कि जो पेंटर था उसकी हैबिट थी सिर्फ अपनी खूबसूरत बेटी को लेकर ही वो हमेशा पेंटिंग बनाता था. उसकी आदत जो है छूट गई और वो जो ब्यूटीफुल फ्लावर्स थे उनको अपने पेंटिंग्स में कैप्चर करने के लिए मेहनत करते रहते थे. वो चाहते थे कि जितना खूबसूरत वो फ्लावर्स हैं उतना ही खूबसूरत वो उसकी पेंटिंग में दिखाई दे, और वो अपनी बेटी को छोड़कर उन फ्लावर्स की पेंटिंग्स बनाने में बिजी हो गए. When the beautiful daughter saw that the painter had abandoned her, she did not cry of sadness but of the jealousy and anger. जब उसकी खूबसूरत बेटी ने, पेंटर की जो खूबसूरत बेटी थी, जब उसने देखा कि जो उसके पापा हैं अब उसको लेके पेंटिंग नहीं बनाते हैं बल्कि ये जो फ्लावर्स हैं इन्हीं की ब्यूटी कैप्चर करने के लिए मेहनत करते रहते हैं, तो ना तो वो उदास हुई और ना वो रोई, जबकि उसको जेलस हुई, बहुत ज़्यादा उसको जेलस हुई और बहुत ज़्यादा उसके अंदर
गुस्सा आ गया उन फ्लावर्स के लिए. Even she admired no beauty except her own, yet she could not deny the splendor and quality of the rare flowers. वो अपने अलावा किसी की भी ब्यूटी को एडमायर नहीं करती थी, वो किसी की भी ब्यूटी को एक्सेप्ट नहीं करती थी. उनको लगता था कि वही सबसे ज़्यादा खूबसूरत है. यहाँ तक कि जो इतने खूबसूरत फ्लावर्स थे वो भी उसको अपने सामने फीके लगते थे. उसको उन फ्लावर्स में कोई खास क्वालिटी दिखाई नहीं दे रही थी. At night, when all was asleep, the beautiful daughter grasped the delicate and fragile flower and tore it petal by petal until nothing remained but a single thin stem. She gathered the petals and burned them in the fireplace carefully to destroy every last bit. अब रात के समय क्या हुआ, जब सब सो गए तो उनकी जो ब्यूटीफुल डॉटर थी वो चुपचाप से गार्डन में गई और वो जो डेलिकेट फ्रेजाइल फ्लावर्स थे उसको उसने तोड़ा. उसकी एक एक पेटल उसने अलग की, तब तक अलग की जब तक वो खाली सिंगल स्टेम नहीं बच गई. उसके बाद उसने क्या किया, वो सारी पेटल्स को एक जगह इकट्ठा किया और उनको एक फायर प्लेस मतलब वहाँ पर जला दिया. उसने बिल्कुल कम्प्लीटली उसको डिस्ट्रॉय कर दिया ताकि उनकी ब्यूटी जो है वो दिखाई ना दे किसी को. It happened that at morning's light, the ugly daughter went out to tend to her flower and found it missing. Overcome with grief, she ran into her room and began to weep again. This was a different sort of crying. It was deeper and sadder than before. The beautiful daughter entered the room and said beside her sister, "Why do you cry? The flower may be gone, but its beauty was never yours." The ugly daughter only continued to cry. अब अगली सुबह क्या हुआ, जो दूसरी वाली बेटी थी जो खूबसूरत नहीं थी वो गार्डन में जाती है और वो देखती है कि वहाँ पर कोई भी फ्लावर जो है वो नहीं है, सारे फ्लावर्स मिसिंग हैं. और ये देखकर वो दुख से भर जाती है, उसको बहुत ज़्यादा दुख होता है और वो अपने रूम में जाती है और रोना शुरू कर देती है. लेकिन जैसा कि वो हमेशा पहले भी रोती थी, इस बार जब वो रोई तो वो एक अलग तरह का दुख था और वो बहुत ज़्यादा गहरा था और वो उसमें बहुत ज़्यादा उदासी थी. मतलब जितना वो पहले उदास रहती थी उससे कई गुना ज़्यादा उदासी इस बार उसमें उसके रोने में दिखाई दे रही थी. और तभी क्या होता है कि उनकी जो पेंटर की जो दूसरी डॉटर है, ब्यूटीफुल डॉटर है, वो रूम में एंटर करती है और अपनी बहन के पास में जाकर बैठ जाती है और पूछती है उससे कि वाई डू यू क्राई, तुम क्यों रो रही हो? वो जो फूल चले गए हैं वो कभी भी तुम्हारी खूबसूरती नहीं थे, वो तुम्हारी खूबसूरती नहीं थी, तुम कभी भी खूबसूरत नहीं थी. तो ये सुनकर जो दूसरी डॉटर होती है वो चुपचाप अपना रोती रहती है. ये बात सुनकर भी वो रोती रहती है. डू यू थिंक दैट वन डे यू माइट वेयर द फ्लावर्स एंड बी फाउंड ब्यूटिफुल लाइक मी? Foolish sister, there is no comparison of appearance with a flower. You crying is for nothing. तो उसकी जो ब्यूटीफुल सिस्टर होती है वो उसको कहती है कि तुम क्या सोचती हो कि ये जो खूबसूरत फ्लावर हैं इनको एक दिन तुम पहनोगी और तुम मेरी जैसे खूबसूरत दिखोगी इन खूबसूरत फ्लावर्स की वजह से. अगर तुम ऐसा सोच के रो रही हो तो तुम बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ हो, क्योंकि तुम्हारा कोई कंपैरिजन नहीं है मेरे अपीयरेंस के साथ में. मतलब मैं इतनी खूबसूरत दिखती हूँ कि वो जो फ्लावर्स थे वो अगर तुम पहनती तो भी तुम खूबसूरत मेरे जितनी नहीं दिख सकती थी और तुम बेकार में रो रही हो, तुम्हें नहीं रोना चाहिए. At last the ugly daughter calmed from her crying and responded to her sister saying, at last जो दूसरी बेटी थी जो खूबसूरत नहीं थी वो शांत होती है, चुप होती है, अपने आंसू पोंछती है और अपनी जो उसकी बहन उसको बातें कह रही थी उसका जवाब देती है. क्या कहती है वो? डियर सिस्टर, इट इज़ नॉट फॉर माई सेल्फ दैट आई क्राई बट फॉर यू. कि मेरी प्यारी बहन, जो मैं ये रो रही हूँ मैं अपने लिए नहीं रो रही हूँ, मैं तुम्हारे लिए दुखी हूँ, मैं तुम्हारे लिए रो रही हूँ. आई हैव ऑलवेज एडमायर्ड योर ब्यूटी. मैंने हमेशा तुम्हारी ब्यूटी, तुम्हारी खूबसूरती की सराहना की है. Perhaps even as much as father, and when I saw the flowers that grew from my tear, I knew at once that this gift rare and gorgeous.
would have but once a passing use. वो कहती है कि मैंने हमेशा तुम्हारी ब्यूटी को एडमायर किया है, उसकी तारीफ़ की है, उसको सराहा है, और इतना ही जितना कि पापा तुम्हारी ब्यूटी को सराहते हैं उतना ही मैंने भी हमेशा खुश होती हूँ तुम्हारी ब्यूटी को देखकर। लेकिन ये जो फ्लावर्स हैं जो मेरे टीयर्स से उगे थे और ये इतने खूबसूरत थे, ये मैंने अपने ब्यूटी को बढ़ाने के लिए नहीं रखे थे, बल्कि मैं जानती थी कि मेरी बहन के लिए अगर मैं कोई तोहफ़ा देना चाहूँ तो इससे ज़्यादा गॉर्जियस और कुछ भी नहीं है। और ये जो इतने खूबसूरत फ्लावर्स हैं इनका इससे अच्छा सरपासिंग मतलब श्रेष्ठ, इससे ज़्यादा श्रेष्ठ इसको हम कहीं पर यूज़ नहीं कर सकते हैं। मतलब सबसे अच्छा इसका यूज़ था कि मैं ये तुम्हें गिफ्ट कर देती और तुम इनको पहनकर और ज़्यादा खूबसूरत दिखती। I daily tended to cultivate the fragile flower until the day of my sister's wedding, when at long last you could wear it as a brooch of exceeding your beauty. मैं चाहती थी कि मैं इन जो फ्रेजाइल यानी कि नाजुक, जो फ्रेजाइल मीन्स होता है नाजुक, जो ये नाजुक से खूबसूरत से फूल हैं, मैं इनको तब तक कल्टीवेट करूं कि जब तक तुम्हारी शादी का दिन ना आ जाए। और तुम्हारी शादी वाले दिन जब ये खूबसूरत फ्लावर तुम पहनोगी तो ये तुम्हारी जो खूबसूरती है उसमें चार चांद लगा देंगे, तुम इनको पहनकर और ज़्यादा खूबसूरत लगती। तो ये फ्लावर्स जो है मैंने तुम्हें तुम्हारी वेडिंग पर गिफ्ट करने के लिए रखे थे। बट नाउ अ जेलस थीफ हैज़ स्टोलन माई वन परफेक्ट गिफ्ट फॉर माई ओन सिस्टर। लेकिन एक जेलस थीफ यानी कि एक जेलस चोर ने, जिसको बहुत ज़्यादा ईर्ष्या हो रही थी इन फ्लावर्स से, उसने इनको चुरा लिया और एक जो परफेक्ट गिफ्ट था मेरे पास मेरी प्यारी बहन को देने के लिए वो चला गया। नाउ यू कैन सी वाई आई एम क्राइंग। क्या अब तुम समझ सकती हो कि मैं क्यों रो रही हूँ, वो पूछती है अपनी बहन से। द ब्यूटिफुल सिस्टर वॉज सो एस्टोनिश्ड बाय हर सिस्टर्स लव दैट शी वॉर एन ओथ एंड शी वुड वेयर अ वेल ओवर हर फेस until she learned the same inward beauty shown by her sister. अब जो उसकी खूबसूरत वाली बहन थी वो ये देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि उसकी बहन के दिल में उसके लिए कितना प्यार है, और वो ये देखकर उसको बहुत पछतावा भी होता है और वो एक कसम खाती है दैट शी वुड वेयर अ वेल, कि वो क्या करेगी, अब एक अपने फेस पर एक पर्दा रखेगी, घूंघट करेगी, और वो तब तक रखेगी जब तक वो अपनी बहन की तरह आत्मिक रूप से सुंदर नहीं हो जाती। वो देखती है कि मेरी बहन के मन में कितनी ज़्यादा खूबसूरती है, और जब तक मैं नहीं सीख लेती अंदर से पूरी तरीके से, इतना खूबसूरत इंसान अंदर से खूबसूरत होना चाहिए, अपने विचारों से खूबसूरत होना चाहिए। और वो कहती है कि जब तक मैं अंदर से, मेरी इनर ब्यूटी जो है वो तुम्हारी जितनी नहीं हो जाती, तब तक मैं अपने फेस को ऐसे ही कवर रखूँगी। और इसके साथ ही हमारा जो ये चैप्टर है वो फिनिश होता है, और हमें एक शिक्षा मिलती है कि आप जो फेस ब्यूटी है वो मैटर नहीं करती है इनर ब्यूटी के सामने। आप मन से खूबसूरत होने चाहिए। और आपको इस चैप्टर में अगर कोई प्रॉब्लम आती है इसको समझने में, तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। जो एक्सरसाइज है वो अपने पेरेंट्स की हेल्प से आप इनको सॉल्व कीजिए, और जो वर्कशीट्स आपको सेंड की जाएगी उसको अपने नोटबुक में नोट डाउन कीजिए, लर्न कीजिए, और जो भी वर्क आप लर्न कर रहे हैं उसका एक वीडियो बनाकर प्लीज़ मेरे नंबर पर सेंड ज़रूर कीजिए। थैंक यू।